हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ स्पीशीज के फाइंड आउट भी किए थे। आज कुछ और कंपाउंड की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप में से कोई बता सकता है क्या, H2SO5 इस कंपाउंड का कॉमन नेम है कैरोज एसिड। इसको आप परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर एटम का कैलकुलेट करना है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड आप लोग अप्लाई करते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2, 5 ऑक्सीजन पे -10, हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन पे +2, तो -10 +2 यहाँ कितना आएगा +8। क्या ये करेक्ट आंसर है? ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है, कैसे आपको पता चलेगा? इस टाइप के कई कंपाउंड है, कुछ केसेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन होता है 286। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से ज्यादा वो लूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद होगी +6, और यहाँ पे कितनी आ रही है +8, मतलब ये रॉन्ग है। तो ऐसे कंपाउंड में क्या करना है, ऐसे कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती है। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो बोला मतलब इसमें परऑक्सी लिंकेज है। देखिए कैसे, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये नॉर्मल ऑक्सीजन है -2, ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है -2। नॉर्मल ऑक्सीजन मतलब या तो जो डबल बॉन्ड फॉर्म करे या 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, वो नॉर्मल ऑक्सीजन। ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है -2। हाइड्रोजन पर आएगा +1 चार्ज, इस हाइड्रोजन पर भी आएगा +1। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, इसको बोला जाता है परऑक्सी लिंकेज। तो परऑक्साइड में कल आपको बताया था, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो टोटल नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए? -6 और -2 मतलब -8। टोटल पॉजिटिव कितना है? +2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेट कीजिए, +6। तो इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। समझ में आया? और एक एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो फिर से आप यदि नॉर्मल मेथड, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, एक ऑक्सीजन -2, 5 ऑक्सीजन -10, तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आ जाएगा? +10। +10 पॉसिबल है क्या? किसी भी एलिमेंट में, पूरे केमिस्ट्री में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पता है आपको? +8। तो ये तो +10 है। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्यों पॉसिबल नहीं है? फिर से आप देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ये होता है 24। कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं 3d5 4s1। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्रोमियम के पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी क्रोमियम की? +6 होगी।
यहाँ तो +10 है, पॉसिबल नहीं। तो ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, ये भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखिए क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है, कैसा दिख रहा है? बटरफ्लाई लाइक दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब आप फिर से देखिए, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है -2, ये परॉक्सी ऑक्सीजन है, परऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इन पे चार्ज आएगा -1, यहाँ भी आएगा -1, टोटल नेगेटिव कितना होगा? -6, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? +6। तो जब भी एक ये भी आप याद रखिए कि जब भी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यदि आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वो रॉन्ग है। तो आपको तुरंत क्या करना है? उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकती। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड है, ये सारे कंपाउंड किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में यदि आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमोनियम नाइट्रेट एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये इस टाइप से आयोनाइज होगा, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। तो इसमें आप दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कल जो बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, वो याद है सभी को? एक हाइड्रोजन पे +1, 4 हाइड्रोजन +4। अब एक पॉजिटिव पहले से है, ट्रिक अप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव कम कर दीजिए, तो इस पर आएगा +3 चार्ज, तो नाइट्रोजन पर कितना आएगा? -3। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहां देखिए नाइट्रेट आयन में एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -6। एक नेगेटिव पहले से, इसको हटा दीजिए, कम कर दीजिए, -5। तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। तो दोनों नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? और एक एग्जांपल देखिए, कार्बन सब ऑक्साइड। कोई फॉर्मूला बता सकता है इसका? कार्बन सब ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है C3O2। अब इस टाइप के कंपाउंड में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि आपसे एवरेज पूछा जाए तो आंसर अलग होगा, और एक्चुअल पूछे जाए तो ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, सभी को पता है। तो ये सेंट्रल कार्बन एटम, इससे दो सराउंडिंग कार्बन एटम अटैच्ड हैं, और इन दोनों कार्बन से ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं थ्रू डबल बॉन्ड। ये कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब देखिए एक ऑक्सीजन पे नॉर्मल ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, चार्ज कितना होगा? -2। इधर भी कितना होगा? -2। ये -2 है तो कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? +2। ये -2 है तो +2। अब ये कार्बन कार्बन लिंकेज है, दोनों तरफ कार्बन है, मतलब एलिमेंटल बॉन्ड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। तो यहाँ पर दो टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। और सेंट्रल कार्बन का पूछा जाए, यही पूछा जाता है, ये है 0। और कई बार वो एवरेज फॉर्म में पूछ लेते हैं कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कार्बन सब ऑक्साइड। आपको फॉर्मूला नहीं देंगे, नाम देके पूछेंगे। तो देखिए दो ऑक्सीजन पे -4, 3 कार्बन पे +4, एक पर कितना आएगा? +4/3। इस टाइप से। एक और कंपाउंड लेते हैं, ये है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड।
ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? Br3O8। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एक सेंट्रल ब्रोमीन एटम है, उसके आसपास दो सराउंडिंग ब्रोमीन एटम है। सेंट्रल ब्रोमीन से दो ऑक्सीजन अटैच्ड हैं थ्रू डबल बॉन्ड, और सराउंडिंग ब्रोमीन से हर एक से तीन तीन ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं थ्रू डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब आप देखिए, ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना रहा है, -2 चार्ज। ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है, -2। तो इस ब्रोमीन, सेंट्रल ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा? +4। ये तो ब्रोमीन ब्रोमीन लिंकेज है, तो यहाँ तो 0 है। इस ऑक्सीजन पे -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, टोटल -6। तो इस पर आएगा +6 चार्ज, ये +4 है। इसी टाइप से यहाँ भी कितना आएगा? ये -6 हुआ तो +6। तो दोनों टर्मिनल ब्रोमीन पे चार्ज कितना है? +6। और सेंट्रल ब्रोमीन एटम पे चार्ज कितना है? +4। तो दोनों ब्रोमीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कई बार वो इस फॉर्म में नहीं पूछते हैं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेस्ड है। यदि उन्होंने एवरेज पूछा है तो कैसे करना है आपको? Br3O8, एक ऑक्सीजन -2, 8 ऑक्सीजन -16। तो यहाँ टोटल पॉजिटिव कितना होगा? +16। तो एक ब्रोमीन पे कितना आएगा? +16/3। समझ में आया सभी को? तो ये लगभग सारे टाइप के एग्जांपल हमने आपको बता दिए हैं। अब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है वो तो अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं है। तो देखिए, रेडॉक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग है, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब ये रेडॉक्स रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कौन कौन से 3 टाइप हैं? सबसे पहली है इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ये फर्स्ट सबसे कॉमन जो टाइप है वो है इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है सारी चीजें धीरे धीरे अप्लाई होंगी। जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद चला जाएगा सॉल्यूशन स्टेट में, बनेगा जिंक सल्फेट। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एलिमेंटल स्टेट है, 0 होगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ये भी 0 होगा, एलिमेंटल स्टेट है। सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है? -2। तो कॉपर पे कितना आ जाएगा? +2। सिमिलरली यहां भी सल्फेट पे चार्ज है -2, तो जिंक पर होगा +2। अब आप देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी पूछा जाता है। वो भी अब आप इजीली बता पाए। कॉपर +2 से 0 और जिंक 0 से +2। 0 से +2 मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां +2 से 0 मतलब पॉजिटिव क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्टेंट हो गया। जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट
या फिर इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी तक जो आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सारी चीजें देखिए फिर से रिवाइज हो गई। तो जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। तो इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? इसमें दो स्पीशीज हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है। ये इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे कॉमन तो यही होती है। दूसरी देखिए, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। KClO3 को हीट करेंगे तो डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? -2। पोटेशियम पे कितना होता है? +1। 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -6। इस पे +1 है या -6 है, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आएगा? +5। यहां पर पोटेशियम +1 है, क्लोरीन पर -1 है, तो क्लोरीन +5 से जा रहा है -1, यानी क्लोरीन एटम का क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, मींस रिडक्शन। और ऑक्सीजन एक पे चार्ज है -2। यहाँ ये एलिमेंटल स्टेट है तो चार्ज क्या है? 0 है, तो -2 से 0, यानी इसका क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे एलिमेंट का यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इसलिए इसको बोला जा रहा है इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। कंपाउंड एक ही है, एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन, ये इंट्रामोलिक्यूलर। और थर्ड टाइप, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन होती है अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बनाता है फॉस्फीन PH3। उसके अलावा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। अब आप देखिए, फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है +3, तो फॉस्फोरस पर आएगा -3 चार्ज। यहां पर आप देखिए, 2 ऑक्सीजन पे -4, 2 सोडियम +2, 1 हाइड्रोजन +1, टोटल हुआ +3, इधर -4, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। यहाँ 0 है और उधर कितना है? -3 और +1। यहाँ 0 से -3 में जा रहा है। 0 से -3 मतलब क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और इधर देखिए 0 से +1 में जा रहा है। 0 से +1 मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन बाकी दोनों से अलग है। यहाँ पर एक ही स्पीशीज, सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दो अलग अलग कंपाउंड में हुआ है नेचुरली। एक कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे कंपाउंड में वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो 3 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर और डिसप्रपोर्शनेशन।
आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसी भी कंपाउंड का स्टॉक नोटेशन क्या होता है? कंपाउंड और उनके स्टॉक नोटेशन सिंपल है, एक बार आपको समझ लेंगे तो याद रहेगा। ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टॉक नोटेशन की जरूरत होती है। जैसे आपको पता है आयरन वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से दो फॉर्म में? एक फेरस है और एक फेरिक है। सपोज हमने लिया फेरस सल्फेट और दूसरा फेरिक सल्फेट। एक फेरस सल्फेट है, दूसरा फेरिक सल्फेट। फेरस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो इसको हम लिखेंगे आयरन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे, आयरन 2 सल्फेट। ये इसके लिए स्टॉक नोटेशन। और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4 होल थ्राइस। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, केवल आयरन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे रोमन अल्फाबेट। ये स्टॉक नोटेशन है। एक कंपाउंड और देखिए, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस कॉपर +1 स्टेट में, क्यूप्रिक कॉपर +2 स्टेट में। तो इसको आप लिखेंगे Cu स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अल्फाबेट में 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्यूप्रस क्लोराइड है और क्यूप्रिक क्लोराइड इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल इजी है। अब कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी तो कई बार आप लोग दोनों को सिनोनिम मान लेते हैं, लेकिन वैलेंसी अलग है और ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। क्या डिफरेंस है देखिए। वैलेंसी जो होती है वो एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये एक इमेजिनरी चार्ज है ना। एक कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें, वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। समझ में आया आपको? तो वैलेंसी जो होती है वो होल नंबर में होती है। ये एक नंबर है, वैलेंसी मतलब एक नंबर है, हमेशा होल नंबर में हो। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एक चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है। तो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वैलेंसी कभी भी किसी एलिमेंट की 0 नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, बट ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी चार्ज है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। समझ में आया? अब एक एग्जांपल देखिए, उससे और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट की वैलेंसी जनरली फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, लेकिन उसी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज भी हो सकता है। बट जैसे अपन एग्जांपल ले लें, इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए मीथेन। ये इसका स्ट्रक्चर है।
दूसरा है इथेन, ये स्ट्रक्चर है इथेन का। थर्ड कंपाउंड हम ले रहे हैं इथीन, C2H4, ये इसका स्ट्रक्चर है। इथाइन, C2H2, ये स्ट्रक्चर है इथाइन का। और एक ले लेते हैं बेंजीन, C6H6, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कार्बन के अलग अलग कंपाउंड हमने लिए, है ना। अब आप इनमें देखिए, कार्बन की मीथेन में कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 वैलेंसी है, तो वैलेंसी तो फिक्स है। यहाँ देखिए इथेन में कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी भी 4 है, टेट्रावैलेंट है। यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी भी 4 है। यहाँ देखिए इथाइन या एसिटिलीन में एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी वैलेंसी 4 है, 3+। बेंजीन में देख लीजिए टेट्रावैलेंट है। सारे कार्बन एटम को देखिए आप, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो इन सारे कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी फिक्स है, 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स्ड है क्या, डेफिनेट है क्या, देखते हैं। सबसे पहले मीथेन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? नॉन मेटल से या मेटल से? नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल से जुड़ा है तो +1 शो करेगा, मेटल से जुड़ा होता तो -1। वो सब आपको जितने रूल्स है वो याद रखना है, तो इजीली समझ में आएगा। +4 -1, तो मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, वैलेंसी तो 4 है। दूसरा देखिए इथेन, C2H6, इथेन में 6 हाइड्रोजन पे +6, यहाँ आएगा -6, 2 कार्बन पे -6 से एक पर कितना होगा? -3। यहाँ देखिए चेंज हो गया, वैलेंसी 4 है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। नेक्स्ट देखिए इथीन, C2H4, ये +4 -4, 2 कार्बन पे -4 है, एक पे कितना होगा? -2 चार्ज आएगा। फिर से चेंज हुआ है, जबकि वैलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। C2H2 +2 -2, एक कार्बन पर कितना चार्ज आएगा? -1। बेंजीन देखिए +6 -6, -6 डिवाइडेड बाय 6, -1। तो सारे कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी डेफिनेट है, 4 ही है, चेंज नहीं हो रही, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि वो इमेजिनरी है इसलिए वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया सभी को? तो वैलेंसी अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। अब इसके बाद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम जाएंगे। ये पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यदि आपने बैलेंसिंग सीख लिया तो चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। बैलेंसिंग करना मतलब क्या करना? कोई इक्वेशन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है उनको इक्वेट करना, ये बैलेंसिंग है। अब बैलेंसिंग, नॉर्मल बैलेंसिंग न्यूट्रल मीडियम में आसान होती है, लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफिकल्ट है, वही हमें सीखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। और बैलेंसिंग की जो मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, सबसे पहली है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को हाफ सेल रिएक्शन
मेथड भी बोला जाता है, और दूसरी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन कौन सी दो मेथड है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ सेल रिएक्शन मेथड, और सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसको भी दो मीडियम में, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। वो भी हम आपको बता देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना है सभी को, ये याद हो जाएगा तो इजीली आप बस स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, इजीली आप बैलेंसिंग कर पाएंगे। एक एसिडिक मीडियम है, दूसरा बेसिक मीडियम है। तो जब आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, 4 स्टेप में बैलेंसिंग होता है, कोई भी मीडियम हो। ये 4 स्टेप आपको याद है, और स्टेप का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना है, उसी सीक्वेंस में करना है। इजीली कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर पाएंगे। सबसे पहला, कोई भी मीडियम हो, क्या बैलेंस करना है? तो आपको बैलेंस करना है एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम्स है, जो भी एलिमेंट है, उनके एटम को पहले बैलेंस करना है। सेम चीज बेसिक मीडियम में है। क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार और लिखते हैं, याद हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है उनके एटम को बैलेंस करना है। सेकेंड नंबर पर क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। सेकेंड नंबर पे चार्ज बैलेंस करेंगे। थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, दोनों ही में। फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है लास्ट स्टेप में। ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर पे चार्ज, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ हाइड्रोजन। अब मीडियम अलग अलग है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल से। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे OH नेगेटिव आयन से। फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव आयन से, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। देख लीजिए एक बार फिर से, पहले दो सीक्वेंस दोनों में सेम है। सीक्वेंस तो बैलेंसिंग का दोनों में ही सेम है, केवल मीडियम से फर्क पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन से। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन से और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से। तो जैसे ये आप याद रखेंगे, सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कोई भी इक्वेशन आप इजीली बैलेंस कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे। तो हम सबसे पहले एसिडिक मीडियम में लेते हैं। उसके बाद बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कौन सी मेथड? ऑक्सीडेशन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एक इक्वेशन है, डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन C2H4O, ये कन्वर्ट हो रहा है C2H4O2। ये एक्चुअली एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करना है पहले आपको एसिडिक मीडियम, और मेथड कौन सी है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं आपको, या एलिमेंट दिया है, जो भी दिया है, उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ये सबसे पहली स्टेप। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डाइक्रोमेट आयन, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। 7 पे कितना है? -14। ये -2 पहले से है तो कम कर दीजिए, -2 पहले से कम कर दीजिए। -2 कम करेंगे कितना हो जाएगा? -12।
तो 2 क्रोमियम पर कितना चार्ज आएगा? +12। समझ में आया? 2 क्रोमियम पर +12 चार्ज। फिर सेकेंड स्पीशीज देखिए C2H4O, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 हाइड्रोजन पे +4, तो 2 कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? -2। C2H4O2, 2 ऑक्सीजन -4, 4 हाइड्रोजन +4, +4 -4 बराबर हो गए। तो कार्बन पे कितना चार्ज आएगा? 2 कार्बन पे 0, तो एक पे भी क्या होगा? 0 ही होगा। और क्रोमियम +3, याद आया रूल नंबर? कौन सा रूल था ये? मोनो एटॉमिक आयन है, तो इस पे जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंट स्पीशीज है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मतलब जो जो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना है? +12। इधर क्रोमियम पे कितना है? +3। 2 कार्बन पर -2, इधर 2 कार्बन पर 0 चार्ज। अब ये -2 से 0, -2 से 0 हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब C2H4O क्या है इस रिएक्शन में? रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? अब इधर देखिए 2 क्रोमियम पे +12, एक क्रोमियम पे कितना है? +6, उधर एक क्रोमियम पे +3 है, तो +6 से +3 पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब डाइक्रोमेट आयन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? तो कोई भी इक्वेशन हो, यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, रूल्स याद हैं, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? मतलब एक देखिए बैलेंसिंग के साथ साथ कितनी सारी चीजें आ रही, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो पूरे चैप्टर का जो एक्सट्रैक्ट है वो बैलेंसिंग वाला पार्ट। ये जैसे ही स्ट्रांग होगा सारी चीजें आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेथड कौन सी है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनको सेपरेट कर लेंगे और सेपरेटली बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद फिर से इनको कंबाइन करेंगे, और फिर जो रिएक्शन मिलेगी वो होगी आपकी फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए कैसे होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। C2H4O कन्वर्ट हो रहा है C2H4O2, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं आपकी ये रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लिया। अब दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस? तो बैलेंसिंग के वो 4 रूल्स जो हैं वो रिकॉल कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। जब आप सीख रहे हैं तो स्टेप वाइज कीजिए, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप स्किप करके भी सीधे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एटम बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। वो दोनों तरफ देखिए एटम बैलेंस है, दोनों तरफ 2 ही कार्बन है। तो फर्स्ट स्टेप हम ऐसे लिख देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब सेकेंड नंबर पे क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे?
तो 2 कार्बन पे चार्ज कितना है -2, इधर 2 कार्बन पे कितना है ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो -2 इधर 0 है, -2 है 0 है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। कितना डिफरेंस है -2 और 0 में, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ। जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो लिख देते हैं हम प्रोडक्ट के साथ। ये अब चार्ज बैलेंस हो गया, इधर चार्ज कितना था -2, ये 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, इधर भी -2 हो गया, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, ये बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। अब देखिए बैलेंस करना मतलब आपको डिक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करना है, जहां कम है वहां इंक्रीज कर दीजिए। तो इधर कितने ऑक्सीजन है 1, इधर कितने ऑक्सीजन आइटम है 2, कम कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे, एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिए, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो। थर्ड स्टेप हो गई। अब लास्ट स्टेप क्या बैलेंस करना है, अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम। इधर टोटल कितने हाइड्रोजन है 4 + 2 6 हाइड्रोजन एटम, यहाँ कितने हैं 4 है। क्या करना है, जहां कम है, जहां ज्यादा है वहां से कम नहीं कर सकते आप, ये तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जहां कम है वहां पर आपको ऐड करना है। तो इधर 6 है, इधर 4 है, कितने कम है 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किस फॉर्म में, हाइड्रोजन किससे बैलेंस करना है, H पॉजिटिव आयन से। तो यहां पर राइट हैंड साइड हम 2 H पॉजिटिव आयन लिख देते हैं। ये फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब उस पे चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन पर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्या बैलेंस करना है, तो एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को छोड़कर क्या है क्रोमियम, उसको पहले बैलेंस करते हैं, क्रोमियम को बैलेंस करो, दोनों तरफ अब 2 क्रोमियम होंगे, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको मिटा देंगे तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो कम नहीं करना है आपको, जहां कम है जो डेफिशिएंट है वहां इंक्रीज करना। क्रोमियम बैलेंस हो गया। सेकेंड नंबर पर क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर +12 है, इधर एक क्रोमियम पर +3 है, तो 2 क्रोमियम पर कितना हो जाएगा +6। +12 और +6 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन कौन करेगा, रिएक्टेंट गेन करेगा, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस है वो कहां लिखेंगे हम, रिएक्टेंट के साथ लिखेंगे। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन से हमने चार्ज बैलेंस कर दिया। थर्ड नंबर पे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 7 है, अपोजिट साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वाटर से बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो। अब क्या बैलेंस करना है लास्ट स्टेप में, हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन है क्या, नहीं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन है। यहाँ किससे बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम है मतलब H पॉजिटिव आयन से। तो लेफ्ट हैंड साइड हम जहां डेफिशिएंट है वहां पर ये 14 H पॉजिटिव लिख दिए। ये फाइनल बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन है वो रिडक्शन। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन आपको मिलेगी। बट कंबाइन करने से पहले आपको देखना होगा ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इक्वल है नहीं, पहले तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वेट करेंगे,
आप कुछ भी कम नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखिए आपको इंक्रीज करना है। ये 6 है, यहाँ पर 2 है, इसको 6 कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये हो गई आपकी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये फाइनल रिडक्शन रिएक्शन है, इसको लिख देते हैं। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगी फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन। कंबाइन करेंगे तो अपोजिट साइड जो सिमिलर स्पीशीज है वो कैंसिल हो जाएगी। इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 6 गेन कर लिए, कैंसिल हो जाएगा। ये फाइनल आपकी रेडॉक्स रिएक्शन बनकर आएगी। इधर 6H पॉजिटिव है, इधर 14H पॉजिटिव। तो कितने H पॉजिटिव रिमेनिंग है, 8H पॉजिटिव आयंस। इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 7 है, कितने बच रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और कुछ कैंसिल होगा क्या, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये फाइनल इक्वेशन है Cr2O7 डाइनेगेटिव प्लस 3C2H4O प्लस 8H पॉजिटिव gives you 4 molecules of water, 2 moles of chromium ion, 3 moles of एसिटिक एसिड। ये आपकी फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया सभी को। एसिडिक मीडियम में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस किया। इसके बाद एक एग्जांपल हम लेते हैं बेसिक मीडियम। अब एक इक्वेशन बेसिक मीडियम में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिंक प्लस नाइट्रेट आयन ये फॉर्म कर रहे हैं अमोनियम आयन और जिंक प्लस 2 आयन। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम। सबसे पहले सारी स्टेप्स वही हैं। डिफरेंट स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नाइट्रेट आयन में देखिए 3 ऑक्सीजन पर -6, एक नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है, उसको कम कर दीजिए -5। तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। दूसरा अमोनियम आयन 4 हाइड्रोजन पे +4, एक पॉजिटिव पहले से उसको कम कर दीजिए +3। तो इस नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा -3। जिंक तो एलिमेंटल स्टेट है, 0 चार्ज है, उधर +2 दिया हुआ है, क्लियर है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन में जो डिफरेंट स्पीशीज है उनके सेंट्रल एटम पर चार्ज फाइंड आउट करेंगे। जिंक पे चार्ज 0 है, उधर +2 है। इधर नाइट्रोजन पे हमने कैलकुलेट किया +5 और इस नाइट्रोजन पे है -3। अब आप देखिए जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन पर चार्ज है +5, +5 से -3 मतलब ये हो रहा है रिडक्शन। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट करना है और दोनों को सेपरेटली, जैसे हमने एसिडिक मीडियम में किया था, दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे और फिर कंबाइन करके हम लिखेंगे ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये आपकी ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिंक का जिंक +2 में कन्वर्शन, ये ऑक्सीडेशन। और ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई सेपरेट, नाइट्रेट आयन का अमोनियम आयन में कन्वर्शन, ये रिडक्शन। अब दोनों को पहले हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे। रूल्स वही हैं। सबसे पहला रूल क्या है? बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ तो केवल जिंक है और वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं। तो क्या करना है आपको? चार्ज बैलेंस करना है। इधर कितना चार्ज है? 0 है। इधर कितना है? +2 है। 0 और +2 में डिफरेंस कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम लिख देंगे प्रोडक्ट साइड। लूज जिंक कर रहा है इसलिए प्रोडक्ट के साथ आएगा। अब इधर देखिए +2 -2 0 हो गया, इधर भी 0 है, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये आपकी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इधर देखिए, सबसे पहले एटम बैलेंस करना है। एटम बैलेंस करना है तो एटम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कौन से एटम बैलेंस करना है? अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वो एटम है नाइट्रोजन, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या बैलेंस करना है? चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? एक नाइट्रोजन पे +5। इधर एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? -3। +5 और -3, +5 और -3 में डिफरेंस कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। +5 -3, इसमें डिफरेंस है 8 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। प्रोसेस रिडक्शन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कहां लिखेंगे? रिएक्टेंट के साथ। नाइट्रेट आयन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कन्वर्ट होंगे अमोनियम आयन। अब देखिए यहाँ पे +5 चार्ज था और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है। -8 + 5 कितना बचा? -3। इधर भी कितना है? -, चार्ज बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बैलेंस करना है आपको? ऑक्सीजन एटम। मीडियम क्या है? बेसिक। तो ऑक्सीजन एटम किससे बैलेंस होगा? OH नेगेटिव आयन से। कहां पर बैलेंस करेंगे? जो साइड डेफिशिएंट है उस साइड हम उतने OH नेगेटिव आयंस लिखते हैं। 3 ऑक्सीजन है, उधर 3 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 OH नेगेटिव लिख दिए। जो साइड डेफिशिएंट है वहां आपको लिखना है। अब क्या करना है? अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट साइड 4 + 3 7। तो यहाँ जो साइड डेफिशिएंट है वहां पर आपको उतने हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में किससे बैलेंस करेंगे? नेचुरली वाटर मॉलिक्यूल से। तो 7 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए लिखेंगे हम 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले आपको लिखना है, पहले सोचना नहीं, स्टेप्स फॉलो करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से स्टेप को रिपीट कर देंगे। जब आप देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, लेकिन वाटर में तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन 3 पहले थे और वाटर में 7 आ गए। 7 + 3 कितने हो गए? 10। और यहाँ पे तो 3 है। फिर से हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन किससे बैलेंस करना है? रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, केवल वो स्टेप आप रिपीट कर दीजिए। तो इधर 10 ऑक्सीजन है, उधर 3 है। कितने और ऑक्सीजन उधर चाहिए? 10 के लिए 7 और चाहिए। तो 3 + 7 कितने हो जाएंगे? 10। इधर 10 है, 7 + 3 10, उधर हमने 10 OH कर दी, 7 और ऐड कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है 7 × 2 = 14। यहाँ पर कितना है? 4 और इसमें 10, ये भी हो गए 14। तो दोनों बैलेंस हो गए। तो रुकना नहीं, आपको स्टेप को रिपीट कर देना है। अब देखिए दोनों को कंबाइन करने से पहले क्या देखना होगा आपको? नाइट्रेट आयन 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक आयन केवल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वो 8 गेन कर रहा है, ये 2 ही लूज कर रहा है। जब तक ये 8 लूज नहीं करेगा तब तक वो 8 गेन कैसे करेगा?
दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वेट करेंगे? उसको अपन कम नहीं कर सकते, हमने क्या बताया था लास्ट टाइम कि आपको इंक्रीज करना है, जो साइड डेफिशिएंट है उसको इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज कभी नहीं करना। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, वहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपकी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आपकी फाइनल रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को अब हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद आपको मिलेगी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लिख लेते हैं फिर से। ये फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये फाइनल रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। जब आप कंबाइन करेंगे तो अपोजिट साइड जो भी सिमिलर स्पीशीज होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, 8 इसने गेन की, ये कैंसिल हो गया। ये फाइनल इक्वेशन है। 4 एटम ऑफ जिंक या 4 मोल्स ऑफ जिंक भी आप बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन, 7 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बनेंगे 4 मोल्स ऑफ जिंक प्लस 2 प्लस अमोनियम आयंस प्लस 10 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये फाइनल बैलेंस्ड बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस है समझ में आया आपको? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन हम बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव आयन से, और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से। वहाँ हाइड्रोजन बैलेंस किया था H पॉजिटिव आयन से। तो आपको एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम में एक एक रिएक्शन हमने बता दी। ये कौन सी मेथड से हमने किया? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। उसके अलावा हम आपको सिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एट मेथड से बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी।